गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल प्रभाज या आप कह सकते हैं मोल अंश। पूरे चैप्टर को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक और धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और आज मोल प्रभाज या मोल अंश पर डिस्कस करने वाले हैं। मोल प्रभाज या इसी को हम कहते हैं मोल अंश। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है वो कहती है किसी बिलियन के एक घटक तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे कहते हैं? किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कैसे कहते हैं? किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो बिलियन के जो घटक हैं वो कितने होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, हम फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़े थे। ये बिलियन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को ही हम बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों के बारे में डिस्कस किया गया और मोल प्रभाज को पता होना चाहिए। हम जाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जाई। एक्स को बना के हल्का सा घुमा दो, हो जाता है जाई, या कह सकते हो एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमें विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज अलग अलग निकालना पड़ेगा। और विलय के मोल प्रभाज में आप लिख सकते हो एक्स बी, विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा। इसे इससे प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले किसी एक घटक के मोलों की संख्या। तो एक घटक के मोलों की संख्या है, मतलब कि पहले हमने मान लिया विलय का मोल एन बी। एन बी ये क्या है? विलय के मोलों की संख्या। चलो ऐसा लिख देते हैं जिससे कि आपको पूरा याद रहे। विलय के मोलों की संख्या। क्लियर है? विलय के मोलों की संख्या। और बटे में क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। देखो क्या कहा उसने? किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या। तो हमने पहले विलय के बारे में निकाला तो लिखा विलय के मोलों की संख्या और बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि आगे लिखा है तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। सभी घटकों की मोलों की संख्या। किसकी संख्या? मोलों की
संख्या, सभी घटकों के मोलों की संख्या, मोलों को इस साइड लिखेंगे, मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो बिलियन के में मतलब जितने भी घटक उपस्थित होते हैं विलय और विलायक, उनका अनुपात ये रहा। अब विलय का पूछा गया था, एक घटक मतलब तो विलय का ऊपर लिख दिया। ऐसे जैसे विलय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन बी से। विलायक के मोलों की संख्या को किससे कर देंगे, कैपिटल एन बी, प्लस यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या को किससे कर देंगे, एन बी। और ये हम पहले ही बता चुके किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया एक्स बी बराबर, पर आपको ये भी पता होगा एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, और एम बी क्या है, विलय का अणुभार। ऐसे कैपिटल एन बी बराबर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी विलायक के मोलों की संख्या है, तो विलायक को तो हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। ध्यान रखना, बताया था विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलय को बी से, तो यहाँ ए जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे डब्ल्यू ए बटे एम ए। इसका मतलब है विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो एन बी की जगह पे आप इसे रख सकते हैं और एन ए की जगह पे इसे रख सकते हैं। अब विलायक के मोलों की संख्या बराबर लिखेंगे हम, विलायक के मोलों की संख्या बराबर, तो इसे एक्स ए से प्रदर्शित कर देंगे। किससे कर देंगे, एक्स ए से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और बटे में विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। तो आप अच्छे जानते हैं एक्स ए बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या मतलब कि कैपिटल एन ए, और बटे विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन ए, प्लस विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बी से क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर भी आप एन ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू ए बटे एम ए, और एन बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बी बटे एम बी। ये हमारा था मूल प्रभाज। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मोल प्रभाज या मोलंश किसे कहते हैं, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विलय का मोल प्रभाज, जिसे हम एक्स बी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या और प्लस विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या को एन बी से करते हैं, विलायक के मोलों की संख्या को एन ए से करते हैं, और विलय के एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी। डब्ल्यू बी का मतलब है विलय का भार और बटे विलय का अणुभार। एन ए मतलब विलायक का मोल प्रभाज, तो यहाँ पे सॉरी विलायक के मोलों की संख्या। तो डब्ल्यू ए होगा विलायक का भार और बटे एम ए होगा विलायक का अणुभार। ऐसे ही सेम हमने नीचे प्रोसेस की है, आपको दिख रहा था विलायक के मोलों की संख्या निकाली हमने, और उसमें सबसे पहले लिखा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की
संख्या, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ कर दिया, और यहाँ पे भी आप एन ए की जगह ये रख सकते हैं और एन बी की जगह पे ये रख सकते हैं। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। और इसका मतलब होता है विलायक का अणुभार। और यहाँ होता है विलय का अणुभार, सॉरी विलय का भार है, WB है। और नीचे होगा विलय का अणुभार। इतनी चीज़ क्लियर। अगर यहाँ आपको एक लाइन बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो। क्या लिख देंगे? यदि द्विअंगी विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितनी है? NB, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल NA है तब। और डेरिवेशन को वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे इस लाइन में? यदि द्विअंगी विलयन में, यदि द्विअंगी विलयन में विलय के मोलों की संख्या NB तथा विलायक के मोलों की संख्या NA है तब। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्रयास तो यही कि समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो धीरे धीरे देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, आएगा ज़रूर। अब जो इसके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इतना ही तो आप लोग पढ़ने में इसके चाहते हो, और बड़ी कर देंगे तो फिर और दिक्कत है। तो आपके लिए न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।